चलिए, टैली के आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। हमको उम्मीद है कि पीछे जितने भी वीडियोस आपको मिले हैं सारे वीडियोस आपने गहनता से देखा होगा और उसकी एंट्री की होगी। और ध्यान रखें, जो अपने घर में अपने लैपटॉप पर टैली चला रहे हैं और दूर दराज से भी सीख रहे हैं, अगर आपका सैम टैली है, टैली 9 ERP1 हम चला रहे हैं यहाँ पर, अगर ये टैली है, आप दूर दराज में भी हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डेटा को कॉपी करके भेज सकते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर डेटा दे दिए, ध्यान रखना है कि वो टैली प्राइम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी सीखने पर्पज़ से इसको चला रहे हैं। आप कहीं भी अभी जाएंगे तो आपको लेटेस्ट टैली मिलेगी जिसका रूप और ढंग बिल्कुल इस टैली से अलग है। हाँ, लेकिन वहाँ भी लेजर हम क्रिएट करेंगे तो नियम वही होगा। यहाँ पर भी हम लेजर क्रिएशन के लिए Alt C किए तो लेजर क्रिएशन के लिए वहाँ भी Alt C लगेगा। अगर वहाँ पर आप संडी डेटा डाल रहे हैं, यहाँ पर भी आपने संडी डेटा डाला है, सिर्फ उसका लुक अलग है, मेथड वही है, ठीक है ना। सिर्फ उसका जो प्रतिरूप दिखेगा, कुछ ऑप्शन दिखेगा, इससे भिन्न होगा और इससे थोड़ा सा गहन होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मिलान कैसे करें। टैली की अब जो शाब्दिक अर्थ है, टैली का शाब्दिक अर्थ है मिलान करना। आपने ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। आपने जो टैली का एंट्री किया, ट्रायल बैलेंस मिल गया, लेकिन एक बार अगर नॉर्मल तरीके से बोलेंगे, सारे हिसाब को बारी बारी से मिला के फिर से चेक करो कि सचमुच में वहाँ 9000 था तो 9000 ही डाले हैं, वो संडी डेटर था या संडी क्रेडिटर था, या 10,000 के जगह 1 लाख तो नहीं डाला गया है, ठीक है ना। ये आपको भारी नहीं लगनी चाहिए, तब आप टैली में मजा से काम करेंगे। तो हम लोग अभी काम कर रहे हैं कुमार सॉफ्टवेयर लिमिटेड एंड कंपनी। इसमें हम लोग अभी लेजर क्रिएशन और ओपनिंग बैलेंस पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेजर क्या है? खाता धारकों का नाम है। अभी इसमें आपको कहीं से भी ब्रांड पावर इस्तेमाल करना नहीं पड़ा है, वो सिर्फ आपने देखा और उसको एज इट इज टैली में एंट्री कर दिया। आपने अभी कोई ब्रांड नहीं लगाया, लेकिन कहीं कहीं अब करेंगे क्या, अंडर हम छोड़ देंगे, आपको अपने से सोचना पड़ेगा ये क्या होगा, तब ना आप अपना सेंस अप्लाई करेंगे कि हम सप्लायर के लिए अंडर डाल रहे हैं या डेटर्स के लिए डाल रहे हैं या और कुछ यहाँ पर है। तो ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने टैली को खोलेंगे। आप उसी तरह से जैसे खोलते आए हैं टैली को, यहाँ पर टैली इस प्रकार से जैसे भी आपको खोलने सिखाया गया वैसे टैली को आप खोल लीजिए। सेलेक्ट कंपनी में जाइए। ये फिर यहाँ पर देखते हैं किसी का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, और ये जो है नया बच्चा है भोला कुमार, उसकी टैली यहाँ पर गड़बड़ हुई है। तो देखिए कि अगर इस तरह का है तो इसको हम ठीक भी कैसे कर रहे हैं। तो इसको डिलीट नहीं करेंगे, हम जो बनाया है जान गए हैं कौन बनाया है। भोला, अगर तुम जब भी इस वीडियो को देखेगा तो हम तुम्हारे फाइल को करेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक देखना। तो इसके लिए सबसे पहले टैली से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। कंट्रोल क्यू से हम बाहर निकलते हैं और टैली के कंट्रोल पैनल में जाते हैं, ठीक है। तो इनकी फाइल ऊपर में बनी हुई है। अमित कुमार का भी देखते हैं, बार बार एक फिर से नई एंट्री हो गई है। अमित कुमार कौन है? तो बार बार गलती हो रहा है, पहले से बना हुआ है तुम्हारा फाइल है। पीछे वाला वीडियो हम नहीं देखे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। पिछला वीडियो देखा पर यहाँ से कि डायरेक्टरी चेंज है, इसको मिला नहीं होगा, ये फिर से क्रिएट करके बना लिया, ये गलत है, ठीक है। अब जो फाइल जा रही है वो फाइल दूसरे जगह है। देखो यहाँ से ये भोला की एंट्री है कि भोला हम तुम्हारा डायरेक्टरी बदल रहे हैं। इसमें NAU ये डाले हुए हैं नाम, और सारी एंट्री इसमें चली जाएगी। चूँकि अब
जीरो वाला का कार्य यहाँ पर नहीं होगा। अब जो भी हम प्रोफेशनल कार्य करेंगे, ये भोला की फाइल रेडी हो गई। देखिए अमित है ना यहाँ पर, यहाँ भी 2 फाइल बनी हुई है। तो ये क्या गलती किए, जो अभी कल वाला बना है तुमको फिर से मेहनत लगा दे। अगर 15 एंट्री है तो 15 एंट्री फिर से डालनी पड़ेगी। अब टैली समझ में आएगा कि हम एक दिन गलती करते हैं कितने पीछे जाते हैं, और 5 दिन गलती करें कितने और पीछे चले जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको समय के महत्व को समझ में आएगा कि मेरा समय यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी अनमठाए यहाँ पर, तब तो दिक्कत होगी। और फिर अगर आप इस बैच को छोड़ करके जाते हैं तो 12 महीने के बाद टैली आएगी। बोलिए आपका क्या हाल होगा, तब बोलिएगा 12 महीने के पैकेज को हमारा आगे गया। ठीक है ना। यहाँ अनमठाना नहीं कि हम जीरो आए हैं तो जीरो खाली पढ़ेंगे। जीरो तो पढ़ना ही है, जीरो तो इजी है। यहाँ पर मैथमेटिकल लग रहा है। आखिर आप लोग इंटर बीए के छात्र हैं, और ये छोटा छोटा मिस्टेक बार बार नहीं करेंगे। आप वीडियो अच्छा से नहीं देखें, ठीक है। तो हम खोल के दिखा भी देते हैं कि आपने क्या क्या गलती किया है। ठीक है। यहाँ पर ये जो फाइल है, ये फाइल नहीं रहेगी, ये फाइल हम डिलीट कर दिए। ठीक है। तो पहले हम भोला अगर मेरी आवाज़ को सुनेगा तो तुम इस प्रकार से खोलना। सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, यहाँ पर जो है ये डायरेक्टरी हम पिछले क्लास में बताए थे, डायरेक्टरी चेंज हुई है। यहाँ पर एंड प्रेस करेंगे और स्लैश देंगे इस तरह से। अब भोला का फाइल अभी हम शुद्ध किए हैं, NAU डाले और एंट्री की। लग रहा है कि डायरेक्टरी मिस्टेक हुआ है, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, अमित का फाइल देखते हैं। यहाँ पर एंड प्रेस करके स्लैश करके जाएंगे, अमित नाम से है, NAU शायद होना चाहिए। एक बार देखते हैं कि स्पेलिंग क्या है। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो नहीं खुलेगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें छोटी कोस्ट नहीं डाल पाए। देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक था, इसलिए इसको हम जो है रीनेम कर लेते हैं। सबसे पहले रीनेम के लिए F2 आप प्रेस करेंगे तो एक बार में हो जाएगा। ठीक है। और अमित का BHAW लिखा हुआ है, हम NAU डाले थे। ठीक है। तो पहले हम भोला का करेक्शन करके आपको दिखा देते हैं। टैली आप खोलेंगे, उसमें छोटी कोस नहीं आया था और हम छोटी कोस दिए। भोला छोटी को शुरू करेंगे, NAU बंद करेंगे और यहाँ पर इसकी फाइल लग गई यहाँ पर। ठीक है। अब अमित की फाइल प्रॉब्लम हुई है, क्या करेंगे, सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, ऊपर जाएंगे और एंड प्रेस करेंगे और यहाँ पर स्लैश डाल देंगे। स्लैश डालने के बाद अमित छोटी को स्पेस दे करके BHAW डालें हैं आप, और यहाँ से देखिए आपकी फाइल आ गई। और ये जो फाइल नाम दिया, एक भी कंपनी आपकी सही नहीं है। ये टॉय रॉयल पेपर, ये क्या है, कंपनी का नाम है? ये तो किसी आर्टिकल या ऑब्जेक्ट का नाम है। आपने आइटम के नाम को कंपनी का नाम दे दिया है। इसमें एक भी, सिर्फ ये अमित कुमार भी नहीं, अमित के नाम से इंटरप्राइजेज, किराना स्टोर या इस तरह का जो दुकान का नाम है वो आपको डालना चाहिए था। तो ये जो बिस्किट और टॉय दिख रहा है सारा डिलीट कर देंगे। और कल वाली एंट्री आपने नहीं की है, चूंकि आपको फाइल मिला नहीं, तो कल वाली एंट्री जो पीछे वाली है वो एंट्री करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम कंट्रोल Q करके इसको हम बाहर निकले। अब हम टैली में अपनी फाइल खोलेंगे और आज मिलान करना सीखेंगे, जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सेलेक्ट कंपनी में गए, डेटा में आए, एंड प्रेस किए, स्लैश दिए और जो हमारी कंपनी का नाम है इसको डालें। देखिए मेरी भी नहीं खुली, इसका मतलब मेरे में स्पेस नहीं है। ठीक है, देखिए कुमार सॉफ्टवेयर एंड लिमिटेड कंपनी के नाम से हम बनाए थे और ये कंपनी इस प्रकार से आपकी कंपनी होनी चाहिए। और इस प्रकार नहीं दे रहे हैं तो गलत है, हम करेक्शन करते हुए दिखा रहे हैं। आप ये नहीं बोलिएगा कि हम इस चीज़ को नहीं दिखाए, जबकि कंट्रोल पैनल वाली बात हमको शो करके नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए हम वो भी करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप जब कंप्यूटर बैठते हैं तो वहाँ पर टीचर की ज़रूरत नहीं है, टीचर वहाँ पर आपके पास नहीं है, ये होमवर्क है आपका। अगर होमवर्क भी टीचर ही जाके करे तब तो आपकी ज़रूरत क्या है? आप पेड करिए दिए हैं, घर में रहिए, आपके लिए एंट्री हम मार देते हैं। तो अगर टीचर ही काम करेगा तो दोनों काम तो हम ही को तब करना है। थ्योरी पढ़ा लेते हैं और फिर जाके बैठ के आपके लिए भी एंट्री कर देता है। तो आप सीखने पर्पस से आए हैं तो होमवर्क आपका कार्य है, आपका दायित्व है। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले जाएंगे कि मिलान कैसे करेंगे कि हमारा सही है। तो हम लोग अभी जो है लेजर में जाके ओपनिंग बैलेंस भरें, तो इसका मतलब लेजर के पैनल पर जाना पड़ेगा। तो लेजर के पैनल पर जाने के लिए हम अगर यहाँ पर बोलेंगे बिना हम एरो की इस्तेमाल किए डायरेक्ट लेजर के पैनल पर जाएंगे तो क्या क्या करेंगे जो वहाँ से पहुँच जाएंगे। अब जो है थोड़ा सा शॉर्टकट आपको इस्तेमाल करना है। तो लेजर का पैनल मास्टर के अकाउंट्स इन्फो में है, ये कन्फर्म है। और आपको बताए थे जो लेटर हाईलाइट हो जाए वो कमांड है। अगर एक हाईलाइट हो रही है तो डायरेक्ट हम अकाउंट इन्फो के अंदर जा सकते हैं। अगर यहाँ पर बी हाईलाइट हो रहा है तो बी पर प्रेस करेंगे तो हम किसके पैनल में चले जाएंगे? बैलेंस शीट के पैनल पर चले जाएंगे। अगर यहाँ पर डी हाईलाइट हो रहा है और डी डिस्प्ले का पार्ट है तो हम डिस्प्ले के पैनल में चले जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी हम लेज़र के पैनल पर जाना चाहते हैं और मल्टी लेज़र में डिस्प्ले में जाएंगे। तो अकाउंट इन्फो को सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? हम ए प्रेस करेंगे। अब देखिए लेज़र अभी जी हाईलाइट है, अगर इंटर कर देंगे तभी ग्रुप का पैनल खुल जाएगा। तो ग्रुप के पैनल में खोलेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। हम देखिए मल्टी डिस्प्ले में जाएंगे तो इसका जो ये भाग है ये दिखेगा, इसमें ओपनिंग बैलेंस ये ग्रुप है। हमको किस में जाना था? लेजर में जाना था। बैक आप स्केप करते हुए पीछे आएंगे, यहाँ तक आएंगे और हमको क्या करना था? लेजर में जाना था। तो एल प्रेस कीजिए या एरो की से डाउन आइए, प्रेस किए। सभी को एक साथ देखना है, जितना आपने एंट्री किया सारी एंट्री को एक साथ देखना है। तो हम कहाँ जाएंगे? मल्टी डिस्प्ले, मल्टी ग्रुप है ना यहाँ पर, ये देखिए ये मल्टी डिस्प्ले है। तो मल्टी डिस्प्ले में क्या हाईलाइट हो रहा है? डी हाईलाइट नहीं हो रहा है, आई हाईलाइट हो रहा है। अगर हम सिंगल डिस्प्ले में जाते हैं तो यहाँ डी डिस्प्ले हो रहा है। अगर भूल चूक से डी दबेगा और इंटर करेंगे तो एक एक ठो आपको दिखेगा। आप जो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ पर दिखेगा। अगर ये बाय चांस खुल गया तो कैसे बाहर निकलेंगे? इसके बटन से पहुँच गए। हमको क्या करना था? मल्टी डिस्प्ले आई प्रेस करना था और इंटर करना था। ये सारे आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। अब यहाँ से आपको एंट्री मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे? आप अपना कॉपी में जो भी हिसाब लिखे हैं हम इस हिसाब पर आते हैं, इसको आप अपने कॉपी पर बढ़िया से शुद्ध तरीके से लिख लेंगे। मान के चलिए कभी हम गलती कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही कार्य आपके ऑनर का होता तो जो जो लिखा हुआ है वही ना आप डालते, इसमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है ना, उसमें कुछ भी अपना नहीं दिमाग लगाना है। जो ग्राहक चाह रहा है, जो आपका मैनेजमेंट चाह रहा है, वही चीज़ इसमें डालना है। हाँ, ये है कि अगर हम उसके स्टाफ हैं, कुछ चीज़ समझ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर फेरबदल नहीं करना है। तो हम एक बार इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए आपको इस हिसाब को हम दे रहे हैं कि आप देख लीजिए, और इसको फेयर करते हुए मेरी जो 16 परहैप्स हिसाब है यहाँ पर आएंगे, यहाँ तक। ठीक है, इसको भली भांति आप अपने जगह पर नोट कर लेंगे।
ये आपको करना ही है। ये नहीं सोचेंगे हम कर रहे हैं तो यहाँ भी हम यूट्यूब से देख देख के खाली मार लेंगे, ठीक है ना। मिस्टेक आपसे हो सकता है, ये आपको नोट करना है आपके रजिस्टर पर। हिसाब आपको अपने नोटबुक में डालना ही डालना है, ठीक है। तो चलते हैं। अब जो है जब यहाँ पर टैली पर जाते हैं, वैसे यहाँ पर आप लोगों को कास्केडिंग बताए थे, देखते हैं कास्केडिंग हो पाता है कि नहीं। कास्केडिंग हो रहा है, लेकिन कास्केडिंग में इधर वाला जो अमाउंट है वो दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है, ये नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे कि इस तरह से ऊपर नीचे, इसको नीचे कर लेता है, इसको ऊपर कर लेता है, ऐसे कर लेंगे फाइल, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, और टैली पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कैश अमाउंट है, ये अब आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने ढंग से इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। ये जो है लगभग असेंडिंग ऑर्डर में ये रखा हुआ है, आपका हिसाब तो जहाँ तहाँ है। अब क्या करना है, कैश को खोजना है। कैश खोजने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। तो कैश में कितना अमाउंट है, 25,000। और यहाँ पर आएंगे तो कैश में देखिए 2500 हम डाले हुए हैं मात्र। यहाँ पर कैश में कितना है, 25,000। ये हिसाब गलती है ना। अगर हम मिलान नहीं करेंगे, इसमें बहुत ऐसा चीज़ है जो हम आपको गलती करके भी दिए हैं। आखिर सुधार आपके पोस्ट पर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो कोई चीज़ हमसे मिस्टेक होगी तो सुधार कौन करेगा, हम ही कौन करना पड़ेगा। जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, और इसी तरह से करेक्शन करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है ना। वो बोल रहा है कि मनोहर कुमार चौधरी लिखना है, अपने मनोहर कुमार लिखा, तो चौधरी कौन लिखेगा, आप ही लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे हैं, 2500 डाले हैं, हमको कितना डालना था। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको गलती अब दिख रहा है तो आप टैली पर क्लिक करेंगे, आते हैं फिर से, हम गलती निकल रही है तो स्केप करके बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर डिस्प्ले में नहीं जा करके मल्टी अल्टर पर आ जाएंगे। ये देखिए, जब एक बार सारे को सुधार करना है तो मल्टी अल्टर पर एंटर कर देंगे और इंटर करेंगे। मतलब अब कहीं भी हम ये आ जा सकते हैं और कहीं भी हम फेरबदल कर सकते हैं। तो यहाँ बैक स्पेस से कितना हमको डालना था, 25,000 डालना है, ठीक है। तो इसका मतलब पुराने हिसाब जो हमने बनाया उसमें से ये अमाउंट कितना बड़ा मिस्टेक है, ये सोचिए। तो अब बोलिएगा कि सर आप टीचर होकर के गलती कर रहे हैं, तो हम लोग तो स्टूडेंट गलती करेंगे। लेकिन यहाँ तक दिखाने के लिए करेक्शन के व्यू से हम आपको गलती करके दिए हैं, लेकिन ये ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। कितना बड़ा मिस्टेक होगा, 2500 और 25,000 में कितना का फ़र्क है। अब सोचिए कि 22,500 का फ़र्क है, तो 22,500 नहीं मिलेगा तो आपको नौकरी पर रखेगा कोई, कितना का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से हम चलते हैं फिर से, यहाँ से ये मेरा सही हो गया। इसके बाद है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, डाउन एरो से नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को खोजेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, कितना अमाउंट है इसमें, 1550। और ये अंडर भी देखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें है कि नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आल्ट टैब भी कर दीजिएगा तो आपका स्विच हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप यहाँ के पेज से कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपका पेज वहीं पर है, चूंकि आप तो कॉपी पर लिख के यूज कर रहे हैं, आप जब ऑनलाइन देख देख के कर रहे हैं तो देखिएगा इसको अच्छा से, यहाँ भी आपको दिख जाएगा, हम भी मिला रहे हैं। तो कितना हमको डालना था, 1550, तो 1550 इसमें दिख रहा है हमको, ये एंट्री सही है। एंटर करके अब नीचे एंटर करते हुए अब दूसरे रो में आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स, ये है, यहाँ 6,500 लिखे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स, ये देखिए अंडर क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, तो फिक्स्ड एसेट सही है, 6,500 सही है। एंटर करते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। वो मैडम आपको समझ में आ रही है भला, ये थोड़ा सा आप जो भी वुमेन हैं, लेडीज़ हैं, आपको घबराना नहीं है, 1 साल और लगेगा, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए अपने से सॉल्व करने का, क्योंकि दूसरा कोई भी बताएगा, खास करके टैली, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपके पास जो पहुंचेगा। ये हम पहले अभी बता रहे हैं।
इससे अच्छा है कि आप शांति से बिना पूछे, ठीक है ना, जब हम क्लास शुरू करेंगे तो हम आपको 10 मिनट का मौका देंगे कि ये हमसे नहीं हुआ, ठीक है ना, ये हमसे नहीं हुआ, ये आप यहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ पर हम भी लो में रहेंगे और आप भी लो में रहिएगा, नहीं तो वहाँ पूछिएगा ना तो और नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जिससे आप पूछ रहे हैं हिसाब वो देखा है। इससे अच्छा स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए, जो आपके बगल अगल में कोई एंट्री कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि हम देखते हैं कॉपी मिलाते हैं, आपका कहाँ हिसाब गलती है, तो वो मिला करके आपको करेक्शन कर देगा। लेकिन और दूसरा, हम जो यहाँ लिख रहे हैं मैडम देख रही है, समझ में आया, तो उनके पास ये हिसाब नहीं है, या हिसाब ये तो देखेगी सीरियस होकर के कि 500 भरना था कि 5000 भरना था। जब हम हिसाब बनाए और खुद 25,000 के बदले 2500 डाल दिए, तो और जो नहीं पढ़ रहा है तो उनकी क्या प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बिजनेस वाले सेक्टर में ओक्तना नहीं है, हम कहीं स्थिर रूप से यहाँ पर हैं, आपको सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा फिक्स्ड एसेट्स अब क्या है, फर्नीचर्स डाला हुआ है, तो फर्नीचर्स में फिक्स्ड एसेट्स 50,000 है, ठीक है, यहाँ पर 50,000 मेरा सही है, एंटर करके नीचे आते हैं, ठीक है। अब है गणेश इंटरप्राइजेस, तो गणेश इंटरप्राइजेस यहाँ पर देखिए, गणेश इंटरप्राइजेज क्या है, भागलपुर डेटर्स है, ये संडी डेटर है, तो हमारे यहाँ पर 7,500 डाले हैं, तो गणेश इंटरप्राइजेज भागलपुर डेटर सही है, 7,500 मेरा सही है, इंटर करते हुए नीचे आते हैं। जीपी इन्फोटेक पूर्णिया क्रेडिटर्स है, 35,000 इसमें हम डाले हैं, तो जीपी इन्फोटेक नीचे यहाँ पर लिखे थे, ये देखिए पूर्णिया 35,000 मेरा सही है, ठीक है, इसको हम बड़ा ही कर देते हैं। आगे है कुमार कैपिटल्स अकाउंट, ये पहली एंट्री थी ये, तो कुमार कैपिटल अकाउंट जो है, जो बिजनेस कर रहा है उसकी कैपिटल यहाँ पर दिखा रही है 2.5 लाख रुपये अंडर कैपिटल अकाउंट, तो ये जो है पहली एंट्री है ऊपर में ही, ये देखिए अंडर कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख मेरा सही है। अब चलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, ये अंडर फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए, तो फिक्स्ड एसेट्स है और 1.5 लाख इसमें हमको दिखा रहा है, तो अमाउंट सिर्फ देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख मेरा सही है, 1,50,000 इसमें सही दिखा रहा है। चलिए इसके बाद चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस से हमको कोई मतलब अभी नहीं है, ये इस तरह की एंट्री मेरे पास अभी है ही नहीं, इसको स्किप करके हम बाहर निकल जाएंगे। रुपेश कुमार, ये नगुछिया डेटर्स है और इसमें 5,000 दिखा रहा है, तो नगुछिया डेटर रुपेश कुमार, देखिए रुपेश कुमार नगुछिया डेटर 5,000 सही है। इसको नीचे आएंगे, मिलाने में चुकेंगे नहीं, मिलाने से चुकेंगे तो सारा पीछे वाला भी हिसाब आपका गलती हो जाएगा और आगे वाला गलती होवे करेगा, क्या समझे, पीछे वाला भी गलत, और उस दिन लगेगा कि बेकार हम टैली पढ़ रहे हैं, एंट्री तो आराम से कर लिए। इसलिए इसमें कंसंट्रेशन आपकी 100% होनी चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस अकाउंट डिपॉजिट एसेट्स है और इसमें 50,000 है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 2500 इसमें दिखा रहा है, एक ऑफिस वाला और होगा तब। देखिए है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जब भी आपके सामने आए तो समझ लेना है कि दुकान वाला पगड़ी की बात हो रही है, जो एडवांस हम देते हैं, दुकान में एडवांस देते हैं, कभी कभी टेलीफोन हम जो सरकारी लेते हैं उसमें हमको पहले से कुछ अमाउंट देना पड़ता है, या इस तरह का और कुछ होता है उसमें हमको देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें 50,000 मेरा सही है। उसके बाद दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट है टेलीफोन, इसमें जो है 2,500 की एंट्री है, तो इसको देख लेते हैं, ये सबसे नीचे में होगा, देखिए सबसे नीचे में है 2500 और इसमें अमाउंट 2500 सही है। नीचे आते हैं सोहन लाल नगुछिया डेटर्स 2500 है, सोहन लाल नगुछिया डेटर 2500 सही है, इंटर करते हुए नीचे आएंगे। इसके बाद एसपी इन्फोटेक पटना क्रेडिटर्स 75,000, एसपी इन्फोटेक पटना
क्रेडिटर्स है 75,000, ये भी सही है। अब जो ये फाइनल होगा, अब जो ट्रायल बैलेंस होगा वो शुद्ध ट्रायल बैलेंस होगा। अब लगभग देखिएगा सबका गलती होगा। क्या हम भी गलती एंट्री मारे हैं? आप वहां देख के मारे होंगे तो हम 2500 डालें तो आप भी 2500 डाल दिए होंगे। अगर आप उधर ध्यान नहीं दिए होंगे तो आप बोलते कि सर वहां पर 25,000 था, आप वहां 2500 दिए, तो कोई बोला नहीं है, नहीं कमेंट कहीं से है। कहने का मतलब है कि सब सही है, चल रहा है। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा, है ना। अक्सर आपसे ज़्यादा गलती ड्राइवर भी करता है कभी कभी तब ना एक्सीडेंट होता है ना। ले झपकी 100 के स्पीड में, देखिए कितना बड़ा गलती होगा, ठीक है ना। तो वो, और अगर वो गलती करेगा तो मेजर गलती करेगा, यानी हम लोग गलती करते हैं तो मेजर गलती करते हैं। एक तो फास्ट टाइपिंग करके एंट्री को भरेंगे, अगर हमको लिखने दे दिया जाए तो आप 150 एंट्री को 1 घंटा में कीजिएगा, हम उस एंट्री को आधे घंटे में के अंदर हम करके दिखा देंगे। तो 100 एंट्री आप पीछे हैं लिखने में, ठीक है ना। और वहाँ यहाँ पर सिर्फ अगर टाइपिंग आप सीखे हैं तो और आपसे नहीं होगा। आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलाएं, वर्ड नहीं चलाएं, एक्सेल नहीं चलाएं, तो आप जो सोचिएगा कि हमारी स्पीड वहाँ पर शो कर रही है 50 स्पीड, तो आपकी 50 नहीं है। क्यों? कोई भी मोटरसाइकिल फील्ड में चला रहा है तो एक्सपर्ट है क्या? उसको बोले सीख रहा है, आप भी देखिएगा तो उसको क्या बोलिएगा? नव सिक्खा अभी चला रहा है, ठीक है। ड्राइवर किसको बोला जाता है? जो हर जगह को आसानी से सुरक्षात्मक तरीके से चलाए, वो ड्राइवर है। वहाँ उसकी स्पीड को नहीं पूछता कि आप कितना स्पीड चला लेते हैं। अगर वो शुद्ध ड्राइवर है तो 100 के स्पीड में भी चलता होगा और 40 के स्पीड में भी चलता होगा, बैलेंस करके भी चलता होगा। तो जहाँ उसकी जैसी ज़रूरत पड़ती है, आप एंट्री कर रहे हैं, खूब स्पीड टाइपिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपने ऑनर का गलत एंट्री कर दीजिएगा। वो थोड़े बोलेगा एकदम उड़ा और जल्दी जल्दी सब एंट्री को भर के जाओ, घर चले जाओ, है ना। देखेंगे कि जब हमको ज़्यादा लंबा रहना है तो हम हड़बड़ करके क्या करें, धीरे धीरे करेंगे। और देखेंगे कि हमारा बोल रहा है कि हमको जल्दी उसारना है, तो वहाँ पर फास्ट एंट्री करके निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर जिस स्पीड की ज़रूरत आपको है, वो स्पीड यहाँ पर आप अपने आप पर संतुलन बना के रखेंगे, ठीक है। चलिए, स्टार इन्फोटेक में 60,000 है। स्टार इन्फोटेक पर चलते हैं। अंडर भागलपुर क्रेडिटर्स है। स्टार इन्फोटेक भागलपुर क्रेडिटर्स 60,000, ये सही है। और आते हैं सुचित्रा कुमारी अकाउंट्स, नयाटोला डेटर्स 850 रुपया है। तो सुचित्रा 850। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक मेरी सब कुछ सही है। तो अब क्या ये सही हो गया? यहाँ पर अगर स्केप दब जाए, आपने 10 जगह मिस्टेक्स को शुद्ध किया, अगर यहाँ पर आप स्केप दबा दीजिएगा तो क्या सेव हो गया? क्या यहाँ पर कंट्रोल एस लगता है? नहीं लगता है। यहाँ पर सेव करने के लिए लास्ट में एक्सेप्ट ऑप्शन उसको बोलते हैं। यहाँ पर यस, देखिए यस और नो, यहाँ नो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेव नहीं हुआ। अगर यहाँ पर वाई दबा दिए तो सेव हो गया। या अगर यहाँ पर हम है कंट्रोल ए दबा देंगे, कंट्रोल एस जैसे करता है, कंट्रोल ए दबा देंगे तो वो सेव हो जाएगा। मतलब टैली में एंट्रीज को सेव करने के लिए उसी डाटा में, उसी फॉर्मेट में कंट्रोल ए दबाएंगे, ना कि कंट्रोल एस। या इंटर करते हुए नीचे आएंगे और इंटर कर देंगे, ये सेव हो गया। अब चलते हैं शुद्ध ट्रायल बैलेंस देखेंगे। अब ट्रायल बैलेंस के लिए कहाँ जाते हैं? ट्रायल बैलेंस देखने के लिए कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ पर हमको डिस्प्ले में जाना है, ठीक है। डिस्प्ले पर इंटर करेंगे और ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है ना। ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। अब स्केप करके शॉर्ट तरीके से चलते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे डी और टी। अब यहाँ पर समूचे जितने भी इनके फील्ड हैं, सबको एक साथ देखने के लिए आपको क्या करना है? Alt F1। देखिए फैल गया, जबकि Alt F1 मतलब शट है, यहाँ शट नहीं होगा। वो लेज़र के कंट्रोल पैनल में वो शट नहीं होगा, लेज़र को एक्सपैंड कर देगा। जो फाइल हिडन है वो एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है ना।
ये देखिए इस तरह से दिखेगा। अब इसको कैलकुलेशन करते हुए, सब टोटल दिखाते हुए, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आपको दबाना है F4 और इंटर। ये देखिए सबको कैलकुलेट करके दिखा रहा है सब टोटल के साथ, है ना। तो कितनी ट्रायल बैलेंस आई? 4,20,000, ठीक है ना। ये इस तरह से दिखा रही है। किसमें हम मिस्टेक किए थे जो 2500 डाल दिए थे? जो शुरू वाली गलती थी उसमें 25,000 डालना था। $25,000 कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में हम 2,500 डाल दिए थे। तो ये देखिए यहाँ से सही दिख रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम इस पर एंटर करके ऐसे देखते हैं तो ये सारा महीने का हमको ये दिखा रहा है। अभी तो हम इसमें अप्रैल की एंट्री ये समझ के कर हो रहा है यहाँ पर। तो ये इस तरह से आप एक काम कीजिएगा और करेक्शन करने के बीच और फास्ट करेक्शन करना है। तो ये करेक्शन अब मेरा हो गया है, ठीक है ना। आप जो अभी आपके सामने दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं। एक तो आपके पास पहले कॉपी में रखना है और इसका स्क्रीनशॉट रखना है। अगर स्क्रीनशॉट में जैसे कैपिटल हमको यहाँ पर 2.5 लाख दिख रहा है, ये सही है, ठीक है ना। ये इसका कैलकुलेशन करके सब टोटल दिखा रहा है, ऐसा नहीं 2 बार लगा हुआ है ना। ये ऊपर नीचे 2.5 लाख दिख रहा है, सही है। यहाँ पर ऊपर नीचे 1,70,000 दिख रहा है, ये सही है। यहाँ पर 2,06,500 दिख रहा है, ये सही है, ठीक है। 6500 रुपया दिख रहा है इसमें, ये इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग है, ये सही है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस पर कार्य करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगी सबसे। चलिए आगे चलते हैं। कुछ हिसाब इसी में हम आपको और अभी डालेंगे और ये एंट्री आप पहले इतना मिला लीजिएगा तब इस एंट्री को कीजिएगा आगे। हम यहाँ से एक एंट्री बढ़ाते हैं, यहाँ पर 18 नंबर हम एंट्री डालते हैं। मान के चलिए कि HDFC में आपका बैंक है, ये खाता है HDFC बैंक, ठीक है। यहाँ पर अंडर क्या होगा? अंडर क्या होगा? इसका अंडर होगा बैंक अकाउंट। और इसमें हम डाल देते हैं 80,000, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 19 नंबर डालते हैं। 19 नंबर में डालते हैं मोटर बाइक, ठीक है। और मोटर बाइक क्या है आपके लिए? संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? फिक्स्ड। एसेट्स। इसका हम डाल देते हैं 65,000। आगे लेते हैं 20वीं एंट्री। और ये एंट्री अभी हम नहीं करेंगे, ये एंट्री हम नेक्स्ट डे फिर करेंगे ताकि आपका करेक्शन आप कहाँ तक पहुँचे, कि जहाँ तक हम बताए थे वहाँ तक आपकी ट्रायल बैलेंस कितनी हुई और फिर इसको डालने के बाद कितना हुआ, ये आपको लिख करके हमको रखना है। दूसरे दिन जब भी क्लास होगी तो वहाँ पर आपको ये शो करना है। चलिए आगे देखते हैं। फैन। फैन क्या है आपके लिए? फैन क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स। और फैन जो है मान के चलिए 1200 रुपये का फैन है। कूलर, ये क्या है? कूलर, ये भी फिक्स्ड है। चलिए एक और एंट्री लेते हैं।
डेटर्स, समझ में आ जाएगी। कुछ आपको लग रहा है पहले ऐसा किए हैं, ठीक है। चलिए इधर आते हैं। जिसमें एपोस्ट्रोफी लगेगा उसमें आप अकाउंट डालिएगा तो अच्छा लगेगा ये, लेकिन जरूरी नहीं है। अकाउंट नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कॉमर्स में बार बार ऐसे करके यूज किया जाता है, जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पर एपोस्ट्रोफी लग रहा है वहाँ पर अकाउंट्स डालने से वो ज़्यादा उसकी शोभा हो जाती है और अच्छी लगती है देखने में, ठीक है ना। गणेश अकाउंट लिए, जैसे नाम आ रहा है तो नाम में हम अक्सर डालेंगे इसका ऐसा ही, ठीक है। ये आपको अपने विवेक से दिए कि आप कितना आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं। ऑफिस स्टेशनरी मतलब छोटा छोटा सामान है, वो भी आपकी संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? ये करंट है। इसमें ऑफिस स्टेशनरी छोटा छोटा सामान आपको बदलने की भी ज़रूरत होगी, जैसे स्केच है, पेन है, ये सारा चीज़ उसमें आता है। इसको क्या करेंगे? करंट एसेट्स, ठीक है। इसमें मान के चलिए कि 2500 का आपके पास ऑफिस स्टेशनरी है, हम 25 भी ले रहे हैं और इसमें हम डाल देते हैं फ्राइट चार्जेज। कुछ माल मंगाए, उसको ढुलाई में आपको खर्च लग गया, ठीक है, तो ये फ्राइट चार्जेज अतिरिक्त खर्च है, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसमें हम 1500 रुपया डाल देते हैं। तो 25 एंट्री आपकी हुई। ऐसा नहीं कि आप खाली रहे, मिला भी लिए और कुछ एंट्री आप कर भी लिए। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आप बढ़िया से आप समझ रहे होंगे। रेगुलर हैं तो आप अगर दावा करते हैं कि हम नहीं समझे हैं तो आपकी अब गलती है, ठीक है। हम कंट्रोल पैनल से हिसाब भी आपके सामने लिख रहे हैं, पुराना हिसाब, पुराना प्लस नया दोनों है, और ये हम कहीं से देख के नहीं बल्कि हमारी काल्पनिक हिसाब है। इस तरह का हिसाब आपको दिए, बनाइए, ट्रायल बैलेंस मिलाइए। जहाँ तक हम थे वहाँ तक आपकी ट्रायल बैलेंस मेरे अनुकूल हुई कि नहीं, और फिर बनाने के बाद आपकी ट्रायल बैलेंस क्या हुई, ये दोनों आपको मैच कराना है। तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसको सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं किए हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और नोटिफिकेशन जाएगा तो आप निश्चिंत रहिएगा कि आज का क्लास मेरे पास पहुंच गया बिना खोजे। और नहीं तो रोज़ आपको, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको मेरा चैनल खोजना पड़ेगा, फिर आपको हिसाब खोजना पड़ेगा, फिर वीडियो में जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आज के क्लास के बदले आप दूसरा क्लास देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि पीछे से बहुत वीडियोज़ हैं। तो नोटिफिकेशन से क्या होगा कि आज की क्लास आपकी मिल जाएगी। दूसरी 0 से इंग्लिश चल रही है, वो भी क्लास आपको मिल जाएगी। आने वाले समय में आत्मदर्शन के नाम से मेडिटेशन वाला क्लास आने वाला है, वो भी क्लास आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर और आपको, चूँकि आपको तो जब तक कोर्स नहीं होगा तब तक आपको आना ही आना है। तो चलिए, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास यहीं पर हम बंद कर रहे हैं। धन्यवाद।